आदाब ईटीवी उर्दू कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं इमरान अली बेग। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। नरेंद्र मोदी ने वजीर आजम के ओहदे का लिया हलफ। नवाज शरीफ समेत सार्क मुल्कों के सरबराहान ने की शिरकत। श्रीनगर में पीएचई डेलीवेजर वर्करों का लाल चौक चलो मार्च नाकाम। पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई एहतजाजी जख्मी। और पुंछ के चकादा बाग को तिजारत के साथ साथ आर पार सियाहत का बनाया जाए मरकज। क्रॉस एलओसी ट्रेडर्स की मांग। नरेंद्र मोदी ने वजीर आजम के ओहदे का हलफ लिया। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा तकरीब में नरेंद्र दामोदर दास मोदी को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। मोदी ने ईश्वर के नाम पर हलफ उठाया। मोदी के अलावा जिन वुजरा ने हलफ लिया इनमें काबिल जिक्र हैं राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, एम वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, उमा भारती, गोपीनाथ मुंडे, मेनका गांधी, रामविलास पासवान और नजमा हेपतुल्ला। मोदी की हलफ बर्दारी तकरीब में पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ समेत सार्क मुल्कों के सरबराहान ने शिरकत की। मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। पुलिस ने महकमे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में काम कर रहे डेलीवेज मुलाजिमीन के लाल चौक चलो मार्च को नाकाम बना दिया। पुलिस ने मुलाजिमीन पर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में कम से कम 6 एहतजाजी मुलाजिमीन जख्मी हो गए, जबकि दर्जनों को हिरासत में भी लिया गया। इन डेलीवेज मुलाजिमीन की मांग है कि उनकी नौकरियों को मुस्तकिल किया जाए। एहतजाजी मार्च पीएचई डिवीजन दफ्तर श्रीनगर से शुरू हुआ, ताहम पुलिस ने एहतजाजियों को लाल चौक पहुंचने से रोक लिया। एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए कोई ने पानी की बौछार की और लाठीचार्ज किया। इसके बाद कुछ मुलाजिमीन पर ब्रेक एनक्लेव पर जमा हो गए और पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज किया। के खिलाफ है सरकार ने धोखे दी और मगारी के खिलाफ है। सरकार ने हमारे साथ वादा किया था कि आपके मुतालबा पूरे किए जाएंगे, लेकिन ताईदम तक कोई मुतालबा पूरा नहीं किया गया। सिर्फ इम्तिहानियां दी गई, आप हमारे साथ वादे किए गए और अमली तौर पर कुछ नहीं किया गया। हम सरकार से मुतालबा कर रहे हैं जो एग्रीमेंट आपने जेसीसी के साथ किया था डेलीवेजर से और कैजुअल लेबर्स के हवाले से, और जो वादे हमारे साथ किए गए हैं उस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाए, वो वादे पूरे किए जाए। अगर सरकार ने आज फिर एक बार हमारे साथ धोखा दी की, हमारे मुतालबा पूरे नहीं किए, तो हम किसी भी हद तक जाएंगे, एक ऐसा तूफान बर्पा कर देंगे रियासत जम्मू कश्मीर में जिसको फिर रोकना किसी के बस में नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्चुअल असातिज़ा ने तनख्वाहों में इजाफे के मुतालिबे को लेकर कुपवाड़ा में एहतजाज किया और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कुपवाड़ा के बाहर धरना दिया। असातिज़ा मुतालबा कर रहे थे कि उनसे कलील उजरत पर वही काम लिया जाता है जो कि दीगर मुस्तकिल लेक्चरों से लिया जा रहा है और वो उसी काम के लिए माकूल तनख्वाह हासिल करते हैं। इस तरह से उजरत के मामले में कॉन्ट्रैक्चुअल असातिज़ा के साथ दोहरा मेयार अपनाया जा रहा है। वो मुतालबा कर रहे थे कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए उनकी तनख्वाह इंतहाई कलील है। अगर हम देखेंगे एज कम्पेयर, अगर हम कॉलेज कॉन्ट्रैक्चुअल देखेंगे उनको 12,000 से 18,000 से ये एक्सटेंड किया गया है। देखो हमारी सैलरी जो है हमें बस वही 2004 से लेकर आज तक हमें वही 7,000 मिलते हैं बस।
अगर हम बॉर्डर एरिया में जाते हैं, हमारा कोई कंट्रेक्चुअल, उसको ना कुछ टीए देते हैं ना कुछ, और बिल्कुल सरासर नाइंसाफी हो। चीफ मिनिस्टर साहब से यही गुजारिश करते हैं कि प्लीज हमारी यही डिमांड है, पहली डिमांड हमारी जो सैलरी है उसको हाइक करें। उधर महकमे सोशल फॉरेस्ट्री में काम कर रहे नीड बेस वर्करों ने सरकार से उन्हें मुस्तकिल करने की मांग की है। इन वर्करों के एक नुमाइंदा ग्रुप ने श्रीनगर में कहा कि उन्होंने महकमे की स्कीमों को हकीकत में तब्दील करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। इन वर्करों ने उम्मीद जाहिर की कि मुताल्लिका हुकाम उनकी मेहनत को पहचान कर उन्हें मुस्तकिल करेंगे। 2011 में एग्रीमेंट किया था गवर्नमेंट ने हमारे साथ कि हम 94 से पहले जो लगे हैं उनको भी रेगुलाइज किया जाएगा, तो 94 के बाद में जो लगे हैं उनको रेगुलाइज किया जाएगा। तो हम इल्तिजा करते हैं एचओडी साहब से, अपने डिपार्टमेंट के एचओडी साहब और मिनिस्टर साहब और सीएम साहब से, मेहरबानी करके हमारे ऊपर नजरसानी किया जाए, तो हमको जल्द अज जल्द रेगुलाइज किया जाए। जम्मू कश्मीर लेबर यूनियन ने मजदूर तबके के हवाले से रियासती सरकार की मुबैना सर्दमहरी की नुक्ताचीनी की है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए यूनियन के लीडरान ने कहा कि रियासत में सबसे ज्यादा मजदूर तबका ही मुतासिर होता आ रहा है। उन्होंने कहा कि मजदूर तबके को उनके जायज हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। उनका कहना था कि मजदूर तबका रियासत में मरकजी स्कीमों का फायदा भी नहीं उठा पा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि सरकार हमें एक लेबर कॉलोनी का निर्माण करके दे, क्योंकि स्टेट की हजारों कनाल जमीन जो है ये भूमाफिया खा गए और बड़े बड़े लोग खा गए, लेकिन इनको एक मरला जमीन तक नहीं आज किसी ने दी है। जम्मू कश्मीर अवामी इंसाफ पार्टी के सदर जीएस सालोरा ने पार्टी कारकुनों के हमरा गांदरबल में एहतजाजी रैली निकाली। सालोरा का इल्जाम था कि गांदरबल में चोर दरवाजे से भर्तियां की जा रही हैं। उनका इल्जाम था कि गांदरबल में दूसरे अजला के नौजवानों को भर्ती किया जा रहा है और जिले के बेरोजगार नौजवानों को नजरअंदाज किया गया है। इससे कबल सालोरा ने टाउन हॉल मुनक्किदा एक कन्वेंशन में पार्टी कारकुनों को उनके ताउन पर शुक्रिया अदा किया। जो एंट्री जो यहाँ हुई है, हम कहते हैं कि इसको वो कालादम करा दें और जितने उन्होंने बाहर से लाए हैं अफरोजों पर, और उसमें से गांदरबल के जवानों को यहाँ मौका फराहम करना चाहिए, वो यहाँ लग जाए। सिख प्रबंधक कमेटी की जानिब से अनंतनाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिख लीडरान ने मांग की कि वादी में रिहाइश पजीर सिखों को अकलियती दर्जा दिया जाए और उन्हें माइनॉरिटी के जुमरे में लाया जाए। इस मौके पर लीडरान ने कहा कि यह वाकई तौर पर सितम ज़रीफी और हैरानकुन बात है कि 14 बरस गुजरने के बावजूद भी छठी सिंहपुरा कत्ल आम की तहकीकात सरकार नाकाम हो गई है, जबकि सिखों ने इस वाक़े की तहकीकात की मांग को लेकर एक तहकीकाती कमीशन बिठाने की मांग भी की थी, लेकिन वो मांग भी बराए मांग ही रही। कमीशन की सिफारिशात को जम्मू कश्मीर में भी लागू किया जाए। और चंद बरस पहले यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोशल कास्ट्स का क़याम किया अदर बैकवर्ड क्लासेस के ज़ुमरे में, तो उनकी सिफारिशात हिंदुस्तान की सभी रियासतों में इम्प्लीमेंट हुई। जम्मू कश्मीर में भी वो सिफारिशात इम्प्लीमेंट हुई, लेकिन बदकिस्मती से उनका इनेकाद सिख कम्युनिटी पर आज तक नहीं हो सका। जितनी भी सिख तंजीमें हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में, उनकी एक यूनानिमस आवाज़ बनी हुई है कि जम्मू कश्मीर के सिखों को भी माइनॉरिटी स्टेटस के ज़ुमरे में लाया जाए। पुंछ में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ट्रेडर्स के बीच एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में चकादा बाग को भी वागाह की तर्ज पर सियाहती जगह बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम से पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और हिंदुस्तान के बीच सियाहत के शोबे को फरोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि सियाहत को बढ़ावा देने के दोनों ममालिक के लोग एक दूसरे के यहां आने से रिश्तों में बेहतरी आएगी। दोनों ममालिक के ताजिरों का कहना था कि चकादा बाग को तिजारत के साथ साथ सियाहती मरकज भी बनाया जाए। इंडिया को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और इंडिया को कि ये जो हमारा जो
CBM है और जो हमारा टूरिज्म जो बेसिकली जो बैकबोन ऑफ 2 कंट्रीज है, इसको खोलने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमने डिमांड की। जो लोग जब पूछ में आए तो यहाँ जरूर इस बॉर्डर पे देखें और यहाँ पे भी बाघा बॉर्डर के पैटर्न पे सलामी हो और यहाँ के लोग आमने सामने बैठे आपस में बात करें और अपने जो प्रमोशन ऑफ टूरिज्म के लिए जो काम हो वो ट्रेड भी चले, ट्रैवल भी चले और टूरिज्म भी चले। टूरिज्म में लोग ज्यादा आ जाएंगे, इधर से भी लोग जाएंगे, उधर से भी लोग आ जाएंगे, इससे दोनों स्टेट्स को बूस्ट मिलेगा। आप देखें दुनिया में जिन मुल्कों में टूरिज्म है वो बहुत ऊपर है। तो इंशाल्लाह ये जो दूरियां और थोड़ी बहुत है ये भी नजदीकी में हो जाएंगे, लोग मिलेंगे, जाएंगे, देखेंगे, यहाँ आएंगे, हम उस तरफ चले जाएंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जिले शोपियां के पीरपुरा इलाके में आग की एक वारदात में 3 रिहायशी मकान खाकिस्तान हो गए। पीर के दिन बाद दोपहर आग मोहम्मद शफी मागरे से नमूदार हुई, जिसकी लपेट में दूसरे रिहायशी मकान भी आ गए। मकामी लोगों का कहना है कि उन्होंने आग पर काबू करने की काफी कोशिश की, लेकिन आग में शिद्दत ज्यादा होने की वजह से उसकी लपेट में 2 मजीद रिहायशी मकान आ गए, जिसकी वजह से लाखों रुपए की घरेलू अशिया के अलावा जेवरात पूरी तरह खाकिस्तान हो गए। उधर पुलिस ने इस हवाले से एक केस दर्ज कर लिया है और आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। PDP के यूथ इंचार्ज वहीदुर रहमान परा ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पूरपीरा के मुतासिरीन को फौरी तौर पर रिलीफ दी जाए। पता चला हम दौड़ने आए, हमने 20-25 मोटर लाई है, आप दवा के मोटर हमने लगाए इधर तब, लेकिन आग में इतनी दहशत थी कि हमें कुछ नहीं कर सके। फिर भी हमने बचाए, इधर 1-2 कमरे हमने बचाए इधर, बाकी ये 3 मकान 3 घरों के जल। वो हमने फोन किया, आधे घंटे के बाद पैर की गाँव से आए और पुलवामा से आई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं ETV उर्दू कश्मीर। CPIM के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने मुल्क के नए वजीर आजम के तौर पर नरेंद्र मोदी को ओहदे का हलफ बर्दारी पर मुबारकबाद पेश की है। अनंतनाग में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस की जानिब से मुनक्किदा एक तकरीब में शिरकत के बाद उन्होंने इन बातों का इजहार मीडिया के साथ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ और दूसरे सार्क ममालिक के वज़राए आजमों की मोदी की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत से कश्मीरी अवाम में एक नई उम्मीद जाग उठी है। उन्होंने रियासत में मजदूर तबकों की फलाह व बहबूद के लिए उठाए गए इक़दाम को महज कागजों तक रखने पर हैरत का इजहार किया। 2 ममालिक के बीच में दीवारें हायल हैं, 2 ममालिक के बीच में इसका बराह रास्त अगर कई बुरा असर पड़ता है तो इस जमीन को पड़ता है, यहाँ के रहने वालों को पड़ता है। मुलाकात उनकी हो रही है, वो इस तकरीब में शामिल हो रहे हैं। आने वाले वक्त में हम ये तवक्को रख ले जो मसाइल हैं, जो इश्यूज हैं, उनके बारे में भी खुले जहन से ये दोनों ममालिक के सरबराह बात कर ले। कश्मीरी पंडितों की नुमाइंदा तंजीमों ने मुल्क के नए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उनकी जानिब खुसूसी तवज्जो देने की अपील की है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पनून कश्मीर के सदर ने कहा कि वादी कश्मीर में माइग्रेंट पंडितों के लिए होमलैंड को यकीनी बनाने के लिए मरबूत प्लान बनाने की जरूरत है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नरेंद्र मोदी कश्मीरी पंडितों की बाइज्जत वादी वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हमारी गुजारिश है कि वो एक स्पेशल और नई यूथ के लिए एक जॉब पैकेज जिसमें कोई कंडीशंस ना हो और साथ में ओवर एज यूथ के लिए एक मुश्त कंपनसेशन, और जो हमारे मंदिरों के लिए देवस्थानों का कश्मीर में एनक्रोचमेंट हुआ है और हमारे प्राइवेट प्रॉपर्टीज और बिल्डिंग्स पर एनक्रोचमेंट हुआ है, उनको हटाने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई शुरू करें। नेशनल फ्रंट ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियंस फेडरेशन ने नरेंद्र मोदी की हलफ बर्दारी तकरीब पर पाकिस्तानी वजीर आजम को मदऊ करने की सताइश की है। जम्मू में ETV से बात करते हुए फेडरेशन के सदर ने कहा कि इस इक़दाम से दोनों ममालिक के बीच रिश्तों में बेहतरी आएगी। नीति है जो मोदी जी ने नवाज शरीफ जी को भी यहाँ दावत दे दी अपनी इस समारोह में, तो मैं समझता हूँ हमारे ट्रेड यूनियन की जानिब से हमारे मजलूम की तरफ से एक खुशी की बात है, एक अच्छी मैसेज जा रही है, ताकि पूरी भारत में जो यहाँ की जो डेमोक्रेसी हमारी एक मैसेज आएगी, दूसरे मुल्क भी ये समझ लें कि अमन और शांति से तरक्की बनती है।
जिले किश्तवाड़ के मडवा और दक्षिण इलाके में अभी भी बेहतर सड़क राबितों का फुकदान है। अगरचे कई दहाइयों पहले इन इलाकों में सड़कों की तामीर और मरम्मत का काम शुरू तो किया गया, मगर इसे पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया गया। मडवा और दक्षिण इलाकों के लोगों का कहना है कि सड़क राबितों के फुकदान से उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना है। लोगों की मांग है कि इंशान, नौपुंजी और पट्टी मोहल्ला नवापिच रोड कली तामीर का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है मड़वा में वो रोड की है। हमें रोड नहीं है, या जो अब पिछले 50-60 सालों से पड़ा हुआ है। सब गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट अभी तक आई है, सब हमें यही बताते हैं कि हम आपको रोड दे देंगे, और इलेक्शन के दौरान में हमें से वोट खींच कर देते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी तवज्जो नहीं देता है हमारे रोड में। 65 साल से हम इसी रोड के लिए तरस रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें रोड चाहिए। ये हमारी आवाज मीडिया तक पहुंचे, बड़े बड़े मिनिस्टरों तक पहुंचे कि हमें रोड मिलना चाहिए। जम्मू में आईसीसीआर के रीजनल सेंटर के क़याम के 2 सालों के अंदर ही सेंटर ने जम्मू को सकाफती प्रोग्रामों का बैनुल-अक़वामी मंच बना दिया। गुज़िश्ता 2 साल के दौरान आईसीसीआर ने कम से कम 37 कल्चरल इवेंट मुनक़्क़िद किए हैं। इस दौरान जम्मू के एक कल्चरल ग्रुप को वस्ती एशिया के दौरे पर भी रवाना किया गया है। आईसीसीआर जम्मू रीजनल सेंटर ने 25 मई को अपना तीसरा यौम तहसीन मनाया। इस सिलसिले में पुलिस ऑडिटोरियम गुलशन ग्राउंड जम्मू में एक खुसूसी तकरीब का भी एहतमाम किया गया। आईसीसीआर की तरफ से आज यहाँ प्रोग्राम हो रहा है पुलिस ऑडिटोरियम में, डांस डाइवर्सिटी ऑफ JNK। जैसा कि सबको पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर एक बहुत ही अच्छी स्टेट है जहाँ बहुत ही डाइवर्सिटी मिलती है और यूनिटी भी है उसकी। बस उसी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है इस प्रोग्राम में, जिसमें हर तरह का डांस जम्मू के हर रीजन से, कश्मीरी, पहाड़ी, गोजरी, डोगरी, लद्दाखी, भद्रवाही, हर तरह के डांस का एक बुके बनाया है अच्छा सा, और वो लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। वजीर बराए समाजी बहबूद सकीना इत्तू ने जिले कोलगाम में कंपोजिट रीजनल सेंटर श्रीनगर की जानिब से जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर कोलगाम के अलावा डायरेक्टर सोशल वेलफेयर कश्मीर निसार अहमद, डायरेक्टर CRC गजनफर अली के अलावा जिले के सभी अफसरान और महकमे समाजी बहबूद से वाबस्ता मुलाजिमीन मौजूद थे। वजीर मौसूफा ने कहा कि जिले में इस तरह के सेंटर का क़याम अमल में लाना वक्त की अहम जरूरत है, क्योंकि जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद को यहाँ हर तरह की इमदाद मुहम पहुंचाई जा सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से अनंतनाग खनाबल में पार्टी वर्करान का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व MLC डॉक्टर बशीर अहमद वीरी ने किया। इस मौके पर उन्होंने हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त के लिए अपने वर्करों पर गौर खौस करने पर जोर दिया और आने वाले असम्बली इंतखाबात में पार्टी की मजीद मुस्तहकमी के लिए वर्करों को एक ठोस पॉलिसी के तहत काम करने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि हालिया इंतखाबात को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ी संजीदगी से लिया है और इस बारे में आगे एक मुनज़्ज़म पॉलिसी के तहत लोगों तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे को पहुंचाया जाएगा। देही तरक्यात और पंचायती राज के वजीर अली मोहम्मद सागर ने मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो तमाम तरक्याती प्रोजेक्टों को वक्त पर मुकम्मल करें। सागर खानियार श्रीनगर में अहदेदारों से तबादले ख्याल कर रहे थे। सागर में इलाके के दौरे के दौरान सरकार की जानिब से शुरू किए गए तरक्याती प्रोजेक्टों पर हो रहे काम का भी जायजा लिया। ओसो उधमपुर में 1984 में किसानों को काश्तकारी के लिए आबपाशी सहूलियात फराहम करने की खातिर ओसल खल नामी नदी तामीर की गई थी। ताहम ये अहम नदी अब तबाही के दहाने पर पहुंच गई है। जहां इस नदी में अब पानी नहीं आता, वहीं बारिश और सैलाब से ये नदी कई मकामात पर खत्म हो चुकी है। लोगों का कहना है कि नदी की तामीर पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, मगर मुतालिकीन की गफलत शारी और बेहतर रखरखाव न किए जाने से अब इस नदी का कोई फायदा लोगों को हासिल नहीं हो पा रहा है। लोगों की मांग है कि ओसुखल की जानिब तवज्जो दी जाए।
इसमें डेवलपमेंट कोई नहीं है, पानी नहीं आ सकता है सर, तो हमारे लिए फसल का कोई भी तैयार नहीं हो सकता। जब बरसात का मौसम आता है थोड़ा बहुत हो सकता है, तो उससे वजह फिर जब सियाल का आता है तो कभी हो सकता है फसल, कभी नहीं होता। हम सारे बंदे यही काम करते हैं, इसमें कुछ हमें फायदा नहीं होता है। तो हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि वहाँ की स्कूल की डेवलपमेंट होती जाए। सांबा में बीएसएनएल की नाकिस खिदमात से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि जिले में बीएसएनएल मुलाजिमीन, तलबा और ताजिरों के लिए खासतौर पर दर्द सर बन गया है। उधर सरहदी इलाकों के लोगों को भी बीएसएनएल की नाकिस खिदमात से मुश्किलात दरपेश है। लोगों की मांग है कि जिले में एसएसएनएल खिदमात को बेहतर बनाया जाए। जम्मू के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 2 रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप का मकसद सेहत के शोबे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन और एक्सपोजर फराहम करना है। वर्कशॉप में दिल की बीमारियों पर खुसूसी तौर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। इस मौके पर अस्पताल के कार्डियोलॉजी के एचओडी ने कहा कि उन्होंने जापान से एक माहिर डॉक्टर को मदऊ किया है जो अस्पताल में दिल की कई बीमारियों की सर्जरी अंजाम देंगे। ये भी प्रयास करना चाहिए कि साहब ये टेक्निक सीखनी चाहिए। ये टेक्निक अगर सीखोगे, एक्सपोजर होगा। हमारी परवरिश जो हुई है वो कैथ लैब में भी सीखा है हमने। जितनी मेरी ट्रेनिंग चंडीगढ़ में हुई है, मैं भी जापान में गया हूँ, कोरिया में गया हूँ, पॉसिबली जितने हॉस्पिटल्स हमने सारे देखे हैं। तो धीरे धीरे एक्सचेंज प्रोग्राम से सीखता आदमी। एक दिन में तो आदमी ये कहे कि मैं कम्प्लेक्स रीजन को खोल दूं और ये एंजियोप्लास्टिक कर दूं, ये अच्छी होगी, वो नहीं कर सकता आदमी। धीरे धीरे ये ग्राफ लगता है। मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद के हवाले से इंतजामात का जायजा लेने के लिए डीसी बांडीपुरा डॉक्टर शाह फैसल ने कल अफसरान की एक टीम के हमरा अहम शरीफ बांडीपुरा में वाक़ दरगाह हजरत शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह का दौरा किया। ईटीवी से बात करते हुए डॉक्टर शाह फैसल का कहना था कि अक़ीदतमंदों की सहूलत के लिए तमाम तर इंतजामात किए गए हैं। अवाम की मुश्किलात को सुनने की गर्ज से डीसी कठुआ जितेंद्र कुमार सिंह ने खोकियाल समेत कुछ दीगर देहातों का दौरा किया। इस मौके पर लोगों ने पानी, बिजली, सड़क, स्कूलों में तदरीसी अमले और दीगर मुश्किलात से मुतालिक डीसी को आगाह किया। उन्होंने चेक डैम से मुतालिक अपनी खदशात से भी डीसी को आगाह किया। डीसी ने लोगों को उनके जायज मुतालिबात पूरे करने की यकीन दहानी कराई। जम्मू में एसआरटीसी वीआरएस मुलाजिमीन ने एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि हुकूमत उनके मुतालिबात को लेकर गैर संजीदा है। उनका कहना था कि उनके मुख्तलिफ मुतालिबात को जल्द पूरा किया जाए। करते हैं कि ये जितने भी हमारा पैसा, जो हमारा फंड डिपार्टमेंट के पास पैसा है 30 करोड़ रुपया, उसको रिलीज किया जाए। ये जो हमारा जो धरना है ये आज और कल का 2 दिन के लिए रखा हुआ है। लॉयंस क्लब की जानिब से कठुआ में एक खून के अतिये का कैंप मुनक्किद किया गया। ये ब्लड डोनेशन कैंप जिला अस्पताल कठुआ में मुनक्किद किया गया। इस मौके पर मुंतजमीन ने कहा कि हर किसी को खून का अतिया देना चाहिए ताकि मुश्किल वक्त में उसे जरूरतमंदों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और आखिर में पेश है नवेदे सुबह। आदाब।